मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज के सेशन में भी हम क्वेश्चंस को करेंगे और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो ये बोट एंड स्ट्रीम है वह क्लियर होता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। धारा की दिशा में यह 4 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो आपको ज्ञात करना है धारा का वेग। ठीक है, तो धारा का वेग ज्ञात कैसे करेंगे? सबसे पहले आप शांत जल का मतलब समझेंगे। शांत जल का मतलब होता है कि पानी बिल्कुल भी नहीं बह रहा है, उसको बोलेंगे आप शांत जल। जब जल बिल्कुल नहीं बह रहा है तो उसे शांत जल कहते हैं। तो शांत जल में जो चाल है, नाव की चाल है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर शांत जल में, लिखिए शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? ये है 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शांत जल में चल रहा है। अब आपके पास क्या है? धारा की दिशा में यह 4 घंटे में 48 किलोमीटर चलती है। तो धारा की दिशा में चाल निकालेंगे। धारा की दिशा में चाल को क्या कहते हैं? यू कहते हैं। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? दूरी 48 किलोमीटर है और समय आपके पास 4 घंटे का दे रखा है। ठीक है, ये किलोमीटर है और ये घंटा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 से 48 को काटेंगे तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी यू की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके यू क्या है? यू है धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल मतलब धारा के साथ चाल। धारा के साथ क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास चाल आई। जब पानी बह रहा है तब आपकी नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब जो धारा का वेग आएगा आपके पास, धारा का वेग का मतलब हो गया धारा आपको कितना सहयोग कर रही है। तो शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर है और धारा के साथ 12 किलोमीटर है। तो धारा का वेग कितना हो जाएगा? धारा के साथ जो चाल है उसमें से धारा की चाल को निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे धारा की चाल आपको निकालनी है, तो धारा के साथ चाल में से आप नाव की चाल निकाल देंगे तो आपके पास धारा की चाल या धारा का वेग आ जाएगा। तो धारा के साथ चाल कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर है और इसमें से आप 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास शांत जल में नाव की चाल है और धारा के साथ जो चाल है उसमें से आपने नाव की चाल को निकाल दिया है। तो आपके पास जो बच के आया वह है 4 किलोमीटर पर आवर और यही आपकी धारा की चाल है, धारा का वेग है। क्योंकि धारा के साथ चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धारा है वह, जो नाव है, धारा को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, धारा का वेग है जो नाव के सहयोग दे रही है, नाव को सहयोग दे रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है नाव की चाल दी हुई है, आपको धारा के साथ चाल दी हुई है, आपने धारा के साथ चाल में से नाव की चाल को घटाना है और आपके पास धारा की चाल निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है? एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन हमने कल भी करा था। यू कहते हैं और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? धारा की दिशा में दूरी आपके पास 24 किलोमीटर है और समय 4 घंटे है। ठीक है, इस तरह से आप किलोमीटर और घंटा भी लिखेंगे। तो धारा की दिशा में आपने चाल निकालनी है तो यू की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 4 6 24, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास यू की चाल निकल के आएगी। अब देखिए वी की चाल निकालेंगे। तो वी की चाल कैसे निकालेंगे? वी क्या है? धारा के विपरीत दिशा में चाल को वी कहते हैं और वी धारा के विपरीत क्या है? ये देखिए, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी। इसका मतलब दूरी कितनी है? दूरी आपकी 24 किलोमीटर ही रहेगी और समय कितना है? समय वो 6 घंटे लेता है। तो आपके पास v की वैल्यू कितनी निकल के आएगी?
6 4 जा 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड निकल के आएगी, जो चाल है वह निकल के आएगी। तो अब आपने क्या निकालना है, अब आपको शांत जल में नाव की चाल निकाल। तो नाव की चाल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, u प्लस वी अपॉन 2। तो u की वैल्यू कितनी होती है, u की वैल्यू निकली 6 प्लस 4 अपॉन 2। तो 6 प्लस 4 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 2। तो आपके पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी नाव की चाल निकल के आई। क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले आपने धारा की दिशा में चाल निकाला, धारा की दिशा में चाल को u कहते हैं। धारा के विपरीत दिशा में चाल निकाला, उसको आप v कहते हैं। उसके बाद आपने नाव की चाल निकालने के लिए u प्लस वी अपॉन 2 का फॉर्मूला लगाया, और आपके पास जो चाल निकल के आई वह कितनी आई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपने खुद से भी इन क्वेश्चंस को करने हैं, इसकी जो थ्योरी है वो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और खुद से इसको सॉल्व करिए। ये देखिए क्वेश्चन, एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो क्या है, धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो धारा के साथ आपको चाल निकालनी है। धारा के साथ चाल को क्या कहते हैं, u। धारा के साथ चाल को आप कहेंगे u। धारा के साथ चाल u है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, दूरी आपकी 20 किलोमीटर है और समय कितना है, 1 घंटे है। तो जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 20 किलोमीटर और 1 घंटा, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 20/1 है, 20 बटा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा u की चाल निकल के आ गई। अब देखिए v की चाल कैसे आपको निकालनी है। v क्या है, धारा के विपरीत दिशा में चाल को v कहते हैं। v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी है, उतनी ही दूरी है, इसका मतलब दूरी कितनी हो गई आपकी, दूरी आपकी 20 किलोमीटर हो गई, और समय कितना हो गया, 2 घंटे। तो समय आपके पास 2 घंटे है, तो ये कितना निकल के आ गया, ये आया आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। तो नाव की चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, ये है u प्लस वी अपॉन 2। तो u की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस 10 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा, 30/2। तो कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर आपका स्थिर जल में नाव की चाल आ जाएगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, हर एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपने धारा की दिशा में चाल निकाला, धारा की दिशा में चाल को u कहते हैं। धारा के विपरीत दिशा में चाल को आप v कहेंगे। और शांत जल में, जो स्थिर जल है, उसमें नाव की जब चाल निकाली तो वो क्या होता है, u प्लस वी अपॉन 2, और वैल्यू रखी तो नाव की चाल आई आपके पास 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको खुद से करेंगे आप। क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। तो स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी, यह आपके पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को खुद से करिए एक बार, सभी स्टूडेंट्स करेंगे। चलिए देखिए मैं बताती हूँ क्या निकालना है। यहाँ पे एक नाव की धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में आपके पास दूरी भी दे रखी है, धारा की दिशा में आपके पास समय भी दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू चाल बराबर दूरी बटा समय। u इज इक्वल टू दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर है,
और समय कितना है, समय 2 घंटे है। तो u की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा u की स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है। अब आपको धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल को आप v कहेंगे, और इस दूरी को, तो दूरी कितनी है, दूरी आपके पास 16 किलोमीटर ही रहेगी, और समय आपके पास 4 घंटे रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, स्थिर जल में नाव की गति। तो नाव की गति का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा u + v/2। तो u की वैल्यू 8 + 4/2, तो ये कितना हो जाएगा, 12/2। आंसर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपने आसानी से इसको कर लिया होगा। अब देखिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि कोई नाविक धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है तथा 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है, तो शांत जल में नाविक की चाल कितनी होगी। अब बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आप किस तरह से कैसे करेंगे। अगर आपके पास समय, मिनट में आपके पास समय दिया हुआ होगा, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए आपने क्या करना है, 60 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 60 से भाग दे देना है। अगर आपको मिनट को घंटे में बदलना है तो आप 60 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 48 मिनट में 12 किलोमीटर, तो आपको क्या निकालना है, धारा के अनुदिश चाल। धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल को क्या कहेंगे, धारा के साथ चाल को u कहते हैं। और u कितना हो जाएगा, दूरी कितनी है आपके पास, दूरी आपके पास 12 किलोमीटर की दूरी है, और समय कितना है, समय आपके पास 48 मिनट है। लेकिन ये किलोमीटर है और ये मिनट है, तो ये नहीं होगा। या तो सेकंड, यहाँ पे आपके पास जो दूरी होगी और जो समय होगा वो या तो मीटर प्रति सेकंड में होगा या किलोमीटर प्रति घंटे में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट को आपने घंटे में चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा। और जब आप इसको 60 से भाग दे देंगे तो यह घंटे में बदल जाएगा। जो ये आपके पास मिनट है यह घंटे में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 12/48 × 60, ये 60 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें और ये हो जाएगा यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे ही करके आप v की वैल्यू भी निकालेंगे। आपके पास दूरी कितनी दे रखी है, दूरी आपके पास 12 किलोमीटर है, समय आपके पास 1 घंटा 20 मिनट है। अब 1 घंटा और 20 आपके पास मिनट है, तो 1 घंटा 20 मिनट को आप पहले सीधा सीधा इसको 80 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और इसमें हमने 20 मिनट और ऐड कर दिया, तो 1 घंटा 20 मिनट को हमने यहाँ पे 80 मिनट लिख लिया। ठीक है, और अब इसको 60 से डिवाइड कर लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 60/80। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 4 3 × 12, 4 2 × 8 और 2 3 × 6, और तो ये आपका आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। अब ये आपके पास क्या निकल गया है, v की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपने क्या निकालना है, अब आपको निकालना है शांत जल में नाविक की चाल। तो नाविक की चाल आप कैसे निकालेंगे, u + v/2। तो u + v/2 कितना हो जाएगा, u की वैल्यू है 15 + 9/2। तो ये इसको सॉल्व कर देंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12 किलोमीटर पर आवर।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो आपके पास मिनट दे रखा है, मिनट को आपने घंटे में चेंज किया, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए आपने 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इस तरह से जो ये आंसर आपका आया ये किलोमीटर पर आवर में आया, किलोमीटर प्रति घंटे में आया। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। जो मिनट है उसको घंटे में बदल देना है और उसके बाद जो ये 60 है ये आपका सीधा ऊपर चला जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप सॉल्व करेंगे, और भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम देखेंगे कि एक तैराक धारा के विपरीत 750 मीटर की दूरी तय करने में 675 सेकंड लेता है तथा वहां से 7.5 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी हुई? तो आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले धारा के विपरीत जो चाल दे रखी है, धारा के विपरीत चाल आपको निकालनी है। धारा के विपरीत चाल को आप v कहते हैं, और धारा के विपरीत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी आपके पास 750 मीटर की दूरी दे रखी है, देखिए, और समय कितना दे रखा है, समय आपके पास 675 सेकंड दे रखा है। अब आपने जो दूरी देखी है वो मीटर में दे रखी है और जो समय है वो सेकंड में दे रखा है। तो आपने मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपने इसको 18/5 से गुणा कर देना है। जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो कैसे हो जाएगा ये सॉल्व। यहाँ पे हो जाएगा ये 25 से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना हो जाएगा, और 27 9 से होगा, तो जो v की वैल्यू आएगी आपके पास, वह आएगी आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालना है, ये तो धारा के विपरीत दिशा में चाल निकाली। अब आपने धारा की दिशा में चाल निकाली। धारा की दिशा में चाल को u कहते हैं। अब आपके पास क्या दे रखा है, वहाँ से 7.5 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुँच जाता है। तो आपके पास दूरी कितनी है, दूरी है आपके पास 750 मीटर, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु तक पहुँचना है, इसका मतलब दूरी उतनी होगी। और समय कितना होगा, समय आपके पास दे रखा है 7.5 मिनट। अब ये मीटर है, ये मिनट है, तो इसको क्या होना चाहिए था, इसको सेकंड होना चाहिए था। तो 7.5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, देखिए 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो 7 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 60 × 7, 60 × 7 कितना हो जाएगा, 420 सेकंड। लेकिन इसमें क्या है, 7.5 मिनट है, तो आधा मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, आधा मिनट बराबर 30 सेकंड हो जाएगा। इसलिए 7.5 मिनट बराबर आपके पास हो जाएगा 450 सेकंड। ठीक है, आपने 7.5 मिनट को सेकंड में बदला तो आपके पास 7.5 सेकंड, आपके पास क्या निकल गया है, 450 सेकंड। तो आप इसको सीधा सीधा इसी तरह से कर सकते हैं, 750 मीटर अपॉन 450 सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड को आपने क्या करा है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया है। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखिए सीधा सीधा 0 से 0 काट लीजिए, और ये कितना हो जाएगा, 9 2 × 18, 9 5 × 45, और ये देखिए तो u की वैल्यू आपके पास निकल के आई 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपने क्या निकालना है, शांत जल में तैराक की चाल। तो शांत जल में तैराक की चाल क्या हो जाएगी, u + v/2। तो u की वैल्यू कितनी है, 6, और v की वैल्यू कितनी है, 4/2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या करा, दोबारा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आपने यहाँ पे क्या करा कि जो आपके पास
मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड आपके पास मीटर में दूरी दे रखी है और सेकंड आपके पास समय दिया है। इसको आपने किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा आपने क्या करा, जो 7.5 मिनट है, 7.5 मिनट को आपने सेकंड में बदला। 7.5 मिनट को किस तरह से बदला, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो 7 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुणा 7 तो 420 सेकंड हो जाएगा। लेकिन ये 7.5 मिनट था इसलिए आधा मिनट भी जुड़ेगा इसमें। आधा मिनट बराबर 30 सेकंड होता है, तो 7.5 मिनट बराबर 450 सेकंड निकल के आए। अब जो यहाँ पे 450 सेकंड है, यहाँ पे 750 मीटर और 450 सेकंड आ गया। अब इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपने 18/5 से भाग दे दिया। तो आपने इसको सॉल्व करा, इसका आंसर आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आपने शांत जल में तैराक की चाल निकाली, तो वो होता है u + v/2। तो यहाँ पे वैल्यू रखी तो आपका आंसर आया 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन किया है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने आप से भी करने की कोशिश करेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। देखिए, एक नाविक धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट आता है। तो आपको धारा की गति निकालनी है। तो धारा की गति कैसे निकालेंगे, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी पहले भी किया था। इसमें कैसे निकालेंगे, देखो u की वैल्यू निकाल, धारा के विरुद्ध दे रखा है ना पहले, तो आप v की वैल्यू निकाल लीजिए। v बराबर क्या हो जाएगा, विरुद्ध कितना है, 2 किलोमीटर की दूरी है और समय कितना दे रखा है, 20 मिनट दे रखा है। तो मिनट को अगर आपने घंटे में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 ऊपर चले जाएगा इस तरह से। v की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, v की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपने u की वैल्यू निकालनी है। तो u की वैल्यू कितनी है, तथा 15 मिनट में लौट आता है। इसका मतलब जो दूरी है वो 2 ही किलोमीटर रहेगी और यहाँ पे 15/60 हो जाएगा। 60 क्यों होगा, क्योंकि आपने 15 मिनट को घंटे में बदलना है। तो 15/60 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/15 गुणा गए 60, 15 चौको 60। तो ये कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपने क्या निकालना है, धारा की गति निकालनी। तो धारा की गति कितनी होती है, u - v/2। तो u की वैल्यू कितनी है, 8 - 6/2। तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। आपने यहाँ पे धारा की गति को निकाला। मिनट को घंटे में बदलने के लिए आपने क्या करा, 60 से भाग दे दिया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे एक और। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, तो धारा की गति क्या होगी। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहला क्या है, यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से नाव चलाता है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से नाव चलाता है, इसका मतलब जो बहाव के साथ चाल है, जो u की वैल्यू है, बहाव के साथ जो चाल है वो कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और बहाव के विपरीत चाल कितनी है, v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको क्या निकालना है, धारा की गति निकालनी है। तो धारा की गति क्या हो जाएगी, u - v/2। तो u की वैल्यू कितनी है, 6 - 4/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल क्या होगी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। देखिए कैसे लगेगा, u = कितना हो जाएगा, धारा के साथ दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, समय 10 घंटे है, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर
प्रति घंटा आपकी u की चाल निकल के आ जाएगी। v की चाल क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत समय कितना है 15 घंटे है, दूरी 75 किलोमीटर है 15 घंटे में, तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा ना 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या निकालना है, धारा की चाल निकालनी। तो धारा की चाल क्या होती है, u माइनस वी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 अपॉन 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी कुछ क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, और उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके आए हुए हैं, उनको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एक व्यक्ति नदी के बहने की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में तय करता है, परंतु जब नदी के बहने की विपरीत दिशा में जाता है तो इस दूरी को वह 30 मिनट में तय करता है। तो धारा की चाल क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने u की वैल्यू निकालनी है। u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चाल। u क्या है, धारा की दिशा में चाल है, तो धारा की दिशा मतलब क्या हो गया, नदी के बहने की दिशा। दूरी कितनी है 1 किलोमीटर है, और समय आपका 10 मिनट है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए आपने 60 से क्या कर दिया है, इसको डिवाइड कर लिया है। तो ये हो जाएगा 1, ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, v की वैल्यू कैसे आ जाएगी, परंतु जब नदी के बहने की विपरीत दिशा में जाता है तो इस दूरी को वह 30 मिनट में तय करता है। दूरी 1 किलोमीटर ही रहेगी और समय आपका 30 मिनट हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/30 इंटू 60, तो ये जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। अब आपने निकालना क्या है, आपको धारा की चाल निकालनी। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, u माइनस वी अपॉन 2। तो u की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 2 अपॉन 2, तो 4/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे पूरे 10 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आगे जो क्लास होगी उसमें भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और भी जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं बोट एंड स्ट्रीम के, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अलग अलग तरह के जो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लासेस।